हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है, तो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का टॉपिक है संघीय विधायिका यानी संसद, द यूनियन लेजिस्लेचर यानी द यूनियन लेजिस्लेचर। तो हम इसमें जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। तो आज का जो हमारा मोटिवेशन कोड है, वैसे तो मेरी कोई ख़ास वजह नहीं है कामयाब होने की। वैसे तो मेरी कोई ख़ास वजह नहीं है कामयाब होने की, बस दिल में एक जिद लिए बैठे हैं तकदीर को उसकी औकात याद दिलाने की। वैसे तो कोई मेरी वजह नहीं है कामयाब होने की, बस दिल में एक जिद लिए बैठे हैं तकदीर को उसकी औकात याद दिलाने की। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो हमारी जो भारतीय संसद है, इसमें क्या क्या होते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। भारतीय संसद में लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा होते हैं। लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा होते हैं। और लोकसभा में जो अधिकतम सदस्य हो सकते हैं वो 550 हो सकते हैं, और वास्तविक जो सदस्य होते हैं वो 543 हो सकते हैं। वास्तविक जो सदस्य 543 हैं। और इसमें जो अधिकतम सदस्य जो निर्वाचित होते हैं 530 राज्यों से निर्वाचित होते हैं, और केंद्र शासित प्रदेश से 20 होते हैं। जो वास्तविक सदस्य हैं 543, जिसमें से निर्वाचित होते हैं 524 राज्यों से होते हैं, और 19 केंद्र शासित प्रदेशों से होते हैं। अब केंद्र शासित प्रदेश में कहाँ कहाँ से होते हैं? दिल्ली से होते हैं 7, जम्मू कश्मीर से होते हैं 7, और अन्य जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनसे भी होते हैं 7। तो ये है हमारे। अब नेक्स्ट चलते हैं राज्यसभा में। राज्यसभा में क्या क्या होते हैं, कितनी अधिकतम संख्या है, कितने वास्तविक सदस्य हैं? तो राज्यसभा की अधिकतम संख्या है 250, और जो वास्तविक सदस्य संख्या है वो है 245। और अधिकतम संख्या है 250। तो इसमें से मनोनीत होते हैं 12, इनमें से मनोनीत होते हैं, और निर्वाचित होते हैं 238 निर्वाचित होते हैं। अब 238 में से 230 तो राज्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं, और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा 8 निर्वाचित होते हैं। और जो वास्तविक सदस्य संख्या है हमारी 245, उसमें से 12 मनोनीत होते हैं, और 230 जो निर्वाचित होते हैं। अब निर्वाचित 225 राज्यों से निर्वाचित होते हैं, और केंद्र शासित प्रदेश से 8 निर्वाचित होते हैं। 8 निर्वाचित हैं, और 8 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं कहाँ कहाँ से निर्वाचित होते हैं? 3 दिल्ली से निर्वाचित होते हैं, 4 जम्मू कश्मीर से, और 1 पौंडुचेरी से निर्वाचित होते हैं। तो यह है हमारे भारतीय संसद का जो है, उसमें जितने भी वो होते हैं, यानी लोकसभा में कैसे अपॉइंट होते हैं, अधिकतम कितने सदस्य हैं, तो उसको हमने डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी? तो अनुच्छेद 79 के तहत कहा गया है। भारत में सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। संसद में कौन कौन शामिल है? संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल हैं। संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल हैं। लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो लोकसभा का अनुच्छेद 81 के तहत किया गया है। संविधान के मूल पाठ में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निश्चित की गई है? तो 500 निश्चित की गई है। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया? तो 31वें संविधान संशोधन द्वारा जो 525 थी संख्या उसको बढ़ाकर 545 कर दिया गया। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 550 हो सकती है। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में जो है वो 543 है लोकसभा सदस्यों की संख्या। कौन संविधान संशोधन से सदस्यों की संख्या में वृद्धि से संबंधित है? तो 7वां संविधान, यानी कौन कौन संविधान जो संविधान हुए थे लोकसभा के सदस्यों में वृद्धि से है? तो 7वां संशोधन और 31वां संविधान संशोधन है वो लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि से है। हाल ही में किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन के मनोनयन की प्रणाली को समाप्त कर दिया गया? तो 104वें संविधान संशोधन द्वारा 25 जनवरी 2020 से जो हमारे राष्ट्रपति जो एंग्लो इंडियन में दो मेंबर चुनते हैं उनको समाप्त कर दिया गया है 25 जनवरी 2020 से। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार किया किसे था?
तो जो मनोनीत करने का अधिकार था वो राष्ट्रपति को था। नेक्स्ट हमारा संसद निहत्था निवारण अधिनियम 1959। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। यह अधिनियम भार्गव समिति की अनुशंसा के आधार पर संसद में पेश किया गया तथा 4 अप्रैल 1959 को राष्ट्रपति ने अपनी अनुमति प्रदान की। इसके अंतर्गत अनेक पदों को लाभ के पद के आधार पर संसद की सदस्यता के लिए निहर्ता से छूट प्रदान की गई। उपरोक्त अधिनियम में अब तक कुल 5 बार 1993, 1999, 2000, 2006 और 2013 के वर्षों में संशोधन कर विविध अन्य पदों को शामिल करते हुए लाभ के पद के आधार पर निहर्तता के दायरे से बाहर किया गया। ध्यातव्य है कि भारत के संविधान में लाभ का पद शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, यानी भारतीय संविधान में लाभ का जो पद है उसको परिभाषित नहीं किया गया है। नेक्स्ट है हमारे 95वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों को आरक्षित रखने संबंधी प्रावधान कब तक के लिए बढ़ा दिए गए? तो ये 2020 तक के लिए बढ़ा दिए गए थे। लोकसभा में राज्यों के लिए स्थानों का आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया है? तो 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है। नेक्स्ट है हमारा किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने तक लोकसभा सदस्यों की संख्या यथावत 543 रहेगी? तो 84वें संविधान संशोधन था, यानी 84वें संविधान संशोधन द्वारा 2026 तक जो संख्या रहेगी लोकसभा में सदस्यों की संख्या वो 543 रहेगी। लोकसभा सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होता है? तो प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो 61वें संविधान संशोधन 1918 द्वारा, यानी 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1989 द्वारा। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो 25 वर्ष है लोकसभा का सदस्य निर्वाचन होने के लिए। किन 2 राज्यों में लोकसभा की समान सीटें हैं? 14 सीटें हैं। तो झारखंड और असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं। राजस्थान और आंध्र प्रदेश की लोकसभा में एक समान सीटें प्राप्त हैं। उन्हें कितनी सीटें प्राप्त हैं? तो 25 सीटें प्राप्त हैं, यानी आंध्र प्रदेश और राजस्थान में। किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान किया गया है कि कोई व्यक्ति जो लाभ का पद धारण करता है या चित्त विकृत है या अनुमोदित दिवालिया है या भारत का नागरिक नहीं है, वह संसद का सदस्य चुने जाने के लिए अयोग्य है? तो ये अनुच्छेद 102(1) के तहत अयोग्य है। कोई व्यक्ति अनुच्छेद 102 खंड 1 के अधीन उपबंधित नियोग्यता से ग्रस्त है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय राष्ट्रपति करता है। यानी अनुच्छेद 102(1) में जो अधीन उपबंधित नियोक्ता से संबंधित है तो उसको राष्ट्रपति निर्धारित करता है। संसद सदस्यों की अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का विनिश्चय करने से पूर्व राष्ट्रपति किसकी राय लेता है? तो चुनाव आयोग की राय लेता है अनुच्छेद 103 के तहत। कोई संसद सदस्य दल बदल विरोधी अधिनियम के तहत अयोग्य है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो यथास्थिति लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति करता है। संसद सदस्यों के लिए योग्यताएं भेद करने वाला जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कब पारित किया गया था? यह अनुच्छेद 100 यानी जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है वो 1951 में पारित किया गया था। कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए कितने वर्ष की सजा पाने पर संसद का सदस्य चुने जाने से अयोग्य हो सकता है? तो 2 वर्ष से अधिक के लिए अयोग्य हो सकता है। कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए कितने वर्ष की सजा पाने पर संसद का सदस्य चुने जाने से अयोग्य हो सकता है? तो 2 वर्ष से अधिक के लिए अयोग्य हो सकता है। किसी व्यक्ति को लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए कहाँ की मतदाता सूची में उसका नाम होना जरूरी है? तो भारत के किसी भी संसदीय क्षेत्र की मतदाता सूची में उसका नाम होना जरूरी है। तो ये थे हमारे आज के लेक्चर के क्वेश्चन। आई होप आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें, जिससे कि आपका जो लाइक होता है, कमेंट होता है, और वही हमारे लिए मोटिवेशन होता है। तो थैंक यू गाइस। जय हिंद, जय भारत।